ओम शांति। सुनते हैं 3 Feb 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। गुणमूर्त और त्याग मूर्त दीदी जी तथा वत्सों से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष युग संगम युग की विशेषता बतलाते हुए यह मधुर महावाक्य उचारे। सुनिए क्या उचारे। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बात ही नहीं करो, बस काम ही पूजा है, दिन रात वर्क इज वर्शिप, काम ही काम, काम ही काम। वो धर्म का नाम भी नहीं सुनना चाहते। कर्म वाले कहते हैं धर्म की बात ही नहीं करो, कर्म करो। और कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत रख है इंसान। तो वास्तव में क्या है? ये कर्म वाले कहते हैं। और धर्म वाले कहते हैं हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण, संगम पे क्या होता? संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। धर्म के बिना कर्म नहीं करना और कर्म के बिना धर्म नहीं, दोनों संग संग साथ साथ चलते हैं। धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? अब सुनिए धर्म का अर्थ, बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या सुनाते हैं। दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की, याद स्वरूप की धारणा, कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। इतना बाबा ने कितना अच्छा अर्थ बताया। धर्म या धार्यति, धर्म उसे कहते जो धारण किया जाए। तो क्या धारण करने की बात बताई? दिव्य गुणों की धारणा, फिर याद स्वरूप की धारणा, फिर ज्ञान स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा है तो उसको धर्म कहते हैं। सारा दिन में चाहे वैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात धर्म और कर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है ना, क्या कहावत है? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में 2 लड्डू नहीं आते हैं। लेकिन संगम पर असंभव बात ही संभव हो जाती। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ हैं। धर्म भी है, धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही यहाँ अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग विशेष युग है, इसलिए विशेष हैं क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती हैं। तो बाबा कहते, वहाँ तो कहते दोनों लड्डू इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम लौकिक घर में रहते हुए और बिना सन्यास किए और तुम योगी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा संगम को वरदान है, सब कुछ हो सकता है, कोई बात असंभव है ही नहीं। तो ये बाबा ने कहा ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। कर्म योगी जीवन भी और असंभव से संभव जो बाप की याद बुद्धि में टिक जाए वो भी। तो बाबा ने कहा धर्म भी और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं, इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप के अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा, प्रारब्ध का श्री लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वाधिकारी बन सकते हैं। कौन से 2 रूप बताए? तो 2 रूप आपने सुने, वो कौन से? एक बाप और बच्चा, सदैव कंबाइंड। बच्चा हिम्मत करे और बाप मदद करे। बाप की मदद के बिना तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए बाप और बच्चे का कंबाइंड रूप। और दूसरा फिर बाबा ने बताया प्रारब्ध का भी कंबाइंड रूप है, और वो प्रारब्ध क्या है? श्री कृष्ण और श्री नारायण। इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हो।
व अधिकारी बन सकते हो। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं, मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं। क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं क्या? हाँ, बाबा ने कहा अभ्यास तो नहीं कर रहे सभी, अभ्यास इसलिए जो है रिजल्ट नहीं बता रहे, सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब ये निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए तभी प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना, इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। रस भरना चाहिए किस चीज का? धर्म में, हर कर्म में धर्म का रस। ये चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ साथ हैं, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं। हाँ, कई बच्चे सुबह सुबह अमृत वेला करते, मुरली सुनते, और फिर उसके बाद क्या होता, फिर सारा दिन घुस जाते कर्म में, फिर धर्म का नाम ही नहीं। ना योग के लिए टाइम, ना बुद्धि योग लगाने के लिए टाइम, ना कर्म योगी बनने के लिए टाइम। दोनों में ही बाबा कहते यह भी निवृत्ति हो गई। हाँ, धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं। हाँ, यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है। प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। तो ये बाबा ने अर्थ बताया। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया ना। बाबा कहते वो सन्यासी लोग सब छोड़ के चले जाते कर्म सन्यासी बनकर, लेकिन तुम बच्चे भी अगर धर्म को छोड़ देते हो कर्म करते हुए तो तुम भी निवृत्ति मार्ग वाले बन गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब भी हम कोई भी कर्म करें तो बाबा को याद करें, बाबा की याद में करें, और ये बुद्धि में पक्का हो करावनहार बाप मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है, उससे बाबा की भी याद रहेगी तो धर्म जुट जाए और एक भी दिव्य गुण मिस ना हो। जब सेवाओं में कुछ अपोजिशन शुरू होता तो या किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो कई बार हम फिर जो है वो जैसा करना चाहिए वो अभ्यास नहीं कर पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए धर्म और कर्म सदा मिलके रहे, काम करते हुए सबके संस्कारों से भी मिला सकें, सबकी हैबिट से भी मिला सकें। उसका तरीका है एक दो को प्यार से सम्मान देना, उसी से धर्म और कर्म का बैलेंस हो पाएगा। प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो सब जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए तो यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तभी साकार बाबा आखिरी दिन 18 जनवरी को भी कारोबार सारी करता रहा, लास्ट मुरली भी सुनाई और उसके तो घंटे बाद बाबा रात्रि मुरली सुनाई, फिर तो शरीर ही छोड़ गए। तो कितना देखो उस दिन पत्र भी मैक्सिमम लिखे, सारे जो ड्यूटियां देनी थी समझाना था, लेकिन किसी को पता नहीं था, उड़ने के तैयारी में हैं। तो लास्ट तक भी बाबा ने कर्म नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते धर्म और कर्म इकट्ठा है ना, ये प्रवृत्ति वाली बात है, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड। तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारे चले जाते, इसी रीति धर्म को छोड़कर कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास अब सबका संपन्न, जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना, धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो, कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात तो एक ही हो जाती है। अच्छा,
ओम शांति। तो आज बाबा ने धर्म के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना धर्म नहीं, ये खास बताया। और धर्म का अर्थ भी बताया, दिव्य गुणों की धारणा और ज्ञान स्वरूप या याद स्वरूप की धारणा, इसको कहते धर्म। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।